हेलो। गुड मॉर्निंग अक्षर। गुड मॉर्निंग प्रणव। गुड मॉर्निंग नितिन रजनी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल। हेलो। आई एम ऑडिबल? Yes, sir. ओके। सो जस्ट आई वन डाउट और वन क्वेश्चन. इज देयर एनी डाउट और डिफिकल्टी इन लास्ट सेशन? लास्ट सेशन में कुछ डाउट है, कुछ डिफिकल्टी है, जो भी एरे के मेथड्स हमने देखे उसमें किसी को कुछ डाउट है क्या? स्क्रीन विजिबल है मेरा? Yes. ओके. सो कैन वी कंसिडर देयर इज नो डाउट इन एरे? जो भी एरे के मेथड्स देखे उसमें किसी को कुछ डाउट नहीं है, राइट? ओके. कैन वी जंप टू द नेक्स्ट पॉइंट देन? यस सर। ओके. सो अभी देखो, हमें नेक्स्ट पॉइंट वी आर गोइंग टू बी डिस्कस अबाउट द एरे के फंक्शंस देखने हैं हमें. सो एरे तो हमने देख लिया, एरे के मेथड्स हमने देख लिए, और भी बहुत सारे मेथड्स है, बट वी हैव जो कि मोस्टली यूज होते हैं. सो वी आर गोइंग टू बी कंसिडर दिस मेथड्स. वी आर गोइंग टू बी कंक्लूड दिस मेथड्स अभी. जस्ट वी आर गोइंग टू बी सी कि एरे पे अगर हमें कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, तो उसके लिए कुछ फंक्शंस भी एरे ने हमें क्या किए हैं, डिफाइन किए हैं. सो वी आर गोइंग टू बी डिस्कस अबाउट सम फंक्शंस. हमें एरे के फंक्शंस देखने हैं. जैसे यहाँ पे एक फंक्शन दिया है, देखो फॉर ईच नाम का फंक्शन है. फर्स्ट फंक्शन दे आर गोइंग टू बी गिवन एज अ फॉर ईच. तो जैसे फॉर लूप हमने देखा है, फॉर लूप हमने फॉर इन देखा है, फॉर ऑफ देखा है, फॉर लूप ट्रेडिशनल फॉर लूप देखा है. वैसे ही फॉर ईच नाम का एक फंक्शन हमें एरे ने क्या किया है, प्रोवाइड किया है, जो कि मोस्टली हम जब एरे, जैसे हमें पता है हम एरे पे हम फॉर ऑफ भी यूज करते हैं. वी हैव सीन अर्लियर अर्लियर, मतलब यहाँ यहीं पे हमने देखा है. जस्ट मुझे एरे इटरेट करना है. सो दो वे से हमने एरे इटरेट किया है यहाँ पे. एक तो ट्रेडिशनल फॉर लूप यूज किया है, देन सेकंड वन वी आर गोइंग टू बी यूज फॉर ऑफ लूप. फॉर ऑफ लूप भी यूज किया है और फॉर ट्रेडिशनल फॉर लूप भी यूज किया है. बट अगर मुझे फॉर इन लूप यूज करना है तो मोस्टली हम प्रिफर करते हैं कि जब ऑब्जेक्ट्स हम डिफाइन करते हैं तो उसी में हम फॉर इन लूप का यूज करते हैं. एक 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 ऑब्जेक्ट उसके की और वैल्यू के साथ अगर हमें इटरेट करना है तो वो सिचुएशन में हम क्या करते हैं, वी आर गोइंग टू यूज फॉर इन लूप. अब यहाँ पे हियर वी कैन सी दैट फॉर ईच नाम का एक फंक्शन हमें एरे ने प्रोवाइड किया है. तो फॉर ईच क्या कर रहा है, तो फॉर ईच क्या कर रहा है, मेथड्स टू एग्जीक्यूट अ फंक्शन फॉर ईच एलिमेंट इन एन एरे. अगर हमें एरे का एक हर एक एलिमेंट हमें फेच करना है तो उसके लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड आप ना फॉर यूज करो ना ट्रेडिशनल फॉर लूप यूज करो. हमें एरे ने फॉर ईच फंक्शन दिया है, उसको भी डायरेक्टली हम कॉल करके वी आर गोइंग टू बी यूज दैट. सो यहाँ पे अर्लियर जैसे हमने क्या किया है, फ्रूट्स नाम का हमारे पास एरे है. सो फ्रूट्स से मुझे एक 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 एलिमेंट क्या करना है, इटरेट करना है, और उसके अगर आई वांट टू प्रिंट अलोंग विद द इंडेक्स, उसका इंडेक्स कौन सा है, और वो फ्रूट का नाम, जो एलिमेंट इटरेट हो रहा है उसका नाम क्या है, ये मुझे अगर प्रिंट करना है. सो वी आर गोइंग टू बी सी दैट यहाँ पे हमने क्या किया है, स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्रूट्स डॉट क्या किया है हमने, फॉर ईच को यहाँ पे कॉल किया है, फ्रूट्स डॉट फॉर ईच. अब यहाँ पे जस्ट वी आर गोइंग टू बी डिक्लेयर फॉर ईच के अंदर हमने फंक्शन कीवर्ड से फंक्शन डिफाइन किया है, और हमें क्या करना है, फ्रूट्स में से एक 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 फ्रूट को इटरेट करना है. सो वी आर गोइंग टू बी डिक्लेयर एक नया वेरिएबल का नाम यहाँ पे हमने दे दिया, मतलब एक एक फ्रूट्स में से फ्रूट क्या करने हैं, हमें इटरेट करने हैं. सो वी आर गोइंग टू बी गिव डिफाइनिंग एज अ फ्रूट, और यहाँ पे उसके साथ ही उसका हमें इंडेक्स भी हमें क्या करना है, वी वांट टू प्रिंट द इंडेक्स ऑल्सो. सो हमने और एक पैरामीटर यहाँ पे इंडेक्स नाम का पैरामीटर कॉल किया. तो कंसोल में जाके हम क्या कर रहे हैं, जब ये फंक्शन कॉल कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू बी जस्ट प्रिंट दैट, कि कंसोल में जाके वी आर गोइंग टू बी कॉल दैट index along with the fruit name. So if I am going to be, अगर मैं इसको प्रिंट करने करने जा रहा हूं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो भी अभी हमारे एरे में नंबर ऑफ एलिमेंट्स है,
सो वी कैन सी दैट देयर एलिमेंट्स कितने हैं। तो दो बनाना है, यस लास्ट सेशन में हमने देखा था, हमने लास्ट इंडेक्स ऑफ बनाना ऐड करने के लिए और एक बनाना हमने डुप्लीकेट ऐड किया था। तो सो जस्ट यहाँ पे देखो, 0th इंडेक्स पे उसने प्रिंट किया पाइनएप्पल, फर्स्ट इंडेक्स पे उसने प्रिंट किया बनाना, सेकंड इंडेक्स पे उसने प्रिंट किया चेरी, थर्ड इंडेक्स पे अगेन दे आर गोइंग टू बी प्रिंट द बनाना। सो ये वैसे क्या कर रहे हैं, दे आर गोइंग टू बी इटरेट, एलिमेंट इटरेट कर रहे हैं फॉर ईच लूप से। अभी यहाँ पे सिमिलर, जस्ट वी वांट टू सी वन मोर, यहाँ पे और एक एग्जांपल सपोज हमें देखना है। सो सपोज मैं क्या कर रहा हूँ, लेट नम्स नाम का मैंने क्या किया, आई एम गोइंग टू बी एक आई एम गोइंग टू बी डिक्लेयर वन एरे, एरे डिक्लेयर किया, उसमें मैंने 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर्स डाल दिए। फिर मुझे यहाँ पे ये नम्स जो मैंने एरे डिक्लेयर किया है, उसके ऊपर अगर मुझे क्या करना है, हर एक नंबर का मुझे स्क्वायर, आई वांट टू प्रिंट द स्क्वायर, हर एक नंबर का मुझे स्क्वायर चाहिए, या मतलब स्क्वायर चाहिए मतलब उसी नंबर को उसी नंबर से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। हाँ, सो अगर दो से मल्टीप्लाई करना है कंसिडर करो, तो जस्ट आई एम गोइंग टू बी यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में क्या करूंगा, नम नम मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा, या क्यूब चाहिए तो नम मल्टीप्लाइड बाय 3 करूंगा। बस उसी नंबर से उसी नंबर को मल्टीप्लाई करना है। सो जस्ट वी आर गोइंग टू बी नम 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 3, so just they are going to be get the numbers and multiply with that same number. So prints the square of each number, हर एक नंबर का इससे क्या होगा, we will get the square. So अगर यहाँ पे just here we are going to be see that, so अगर मैं यहाँ पे सिमिलर वे से जैसे हमने अर्लियर वो इंडेक्स में से हम क्या कर रहे थे, वी आर गोइंग टू बी फॉर ईच से वी आर गोइंग टू बी डू कपल ऑफ थिंग्स। अगर मुझे इटरेट करना है स्ट्रेट फॉरवर्ड, अगर मैं क्या करूंगा, कंसोल डॉट नम दे दूंगा तो वो इटरेट हो जाएगा, दे आर गोइंग टू बी इटरेट। अगर इंडेक्स के साथ इटरेट करना है तो वैसे ही यहाँ पे जैसे ऊपर हमने फ्रूट कॉमा इंडेक्स दिया है, वैसे हम इंडेक्स भी वी कैन पास अगेन अनदर वन एलिमेंट, यहाँ पे इंडेक्स भी पास कर सकते हैं। सो जस्ट बट वी वांट टू जस्ट मुझे ये क्या करना है, यहाँ पे स्क्वायर प्रिंट करना है। सो जस्ट हियर वी कैन सी दैट, सो हम देख सकते हैं अर्लियर जो 1 का स्क्वायर आ गया 1, 2 का स्क्वायर आ गया 4, 3 का स्क्वायर आ गया 9, 4 का स्क्वायर आ गया 16, या 5 का स्क्वायर आ गया। सो अगर मुझे स्क्वायर नहीं प्रिंट करना है, हर एक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना है, सो जस्ट मैं आई एम गोइंग टू बी, मुझे नम मल्टीप्लाई बाय क्या कर रहा हूँ 2, तो नए नए जो एलिमेंट मिलेंगे, 1 से 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया आएगा 2, देन 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया आएगा 4, 3 को 2 से मल्टीप्लाई भी किया आएगा 6। सो जस्ट हियर वी कैन सी सिमिलर, अभी जो हमने रिजल्ट दिए हैं, सो जस्ट हियर वी कैन सी दैट 2 4 6 8 10 जो हमने यहाँ पे एरे दिया था उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से। अगर मुझे स्क्वायर चाहिए तो देन वी आर गोइंग टू बी सेम नंबर से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। सो ये वे से हम क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू बी हर एक एलिमेंट पे जो भी हमें या स्ट्रेट फॉरवर्ड इटरेट करना है इटरेट कर सकते हैं, जैसे हमने ऊपर के एग्जांपल में दिया है। इसके ऊपर मुझे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है, सो वी कैन परफॉर्म सम ऑपरेशंस आल्सो, वी कैन परफॉर्म सम, जैसे यहाँ पे मैंने फॉर ईच हर एक एलिमेंट पे कुछ ऑपरेशन मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई किया, या स्क्वायर उसका फाइंड आउट करना है, स्क्वायर किया। सो ऐसे वे से वी आर गोइंग टू बी यूज द फॉर ईच। सो यहाँ पे हमें मल्टीपल ऑप्शन है, देखो एरे पे एक तो हम ट्रेडिशनल फॉर लूप से भी इटरेट कर सकते हैं, इटरेट करना है तो फॉर ऑफ लूप से भी इटरेट कर सकते हैं, बट अगर उसके ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड वी आर गोइंग टू बी इटरेट करके उस पे उसके ऊपर हम ये फंक्शन फॉर ईच फंक्शन लगा के उसके ऊपर कुछ ऑपरेशंस भी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, विल डू सम, वी आर गोइंग टू बी परफॉर्म सम ऑपरेशंस हियर। इज इट क्लियर, ए फॉर ईच कैसे काम करता है ये क्लियर है। दो वे से हमने देखा, यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड इटरेट किया है जिसे हम फॉर लूप या फॉर ऑफ लूप यूज करते हैं वैसे, और यहाँ पे वी आर गोइंग टू बी डू सम ऑपरेशंस। इसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, इफ वी वांट टू परफॉर्म, मतलब हमें स्क्वायर प्रिंट करना है तो उसी नंबर को उसी मतलब नम मल्टीप्लाइड बाय नम, सो नम को ही नम से सेम नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा है। सो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेगा, 2 से 2 को मल्टीप्लाई करेगा, या फिर इसे यहाँ पे कोई नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो उसे स्ट्रेट फॉरवर्ड हम नंबर भी पास कर सकते हैं यहाँ पे। सो वी आर गोइंग टू बी डू कपल ऑफ यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ऑफ
एग्जांपल्स हम दे सकते हैं। सो दिस इज द, ये फॉर ईच के लिए एग्जांपल है। सो इज इट क्लियर? फॉर ईच क्या कर रहा है? वी आर गोइंग टू बी इटरेट। हम क्या कर रहे हैं? इटरेट कर रहे हैं। अभी यहाँ पे क्या है? अ, अभी कुछ ये रिटर्न कुछ नहीं कर रहा, दे आर नॉट गोइंग टू बी रिटर्न। यहाँ पे हमने कोई रिटर्न स्टेटमेंट वगैरह नहीं यूज किया है। बट हम व्हेन वी आर गोइंग टू बी डिफरेंट डिफरेंट, अगर मैं फॉर ट्रेडिशनल फॉर लूप यूज करता हूँ, वहाँ पे कुछ मुझे रिटर्न करना है, या फॉर ऑफ में दे आर गोइंग टू बी हर एक एलिमेंट को वो इटरेट करके, मतलब जितने एलिमेंट है उतने वो रिटर्न करेगा। सो ये जो फॉर ईच है, ये फॉर ईच में किसी को कुछ डाउट है, कुछ कंसर्न है? यस। ये जो फॉर ईच लूप हमने देखा है, इसमें किसी को कुछ डाउट है, कुछ कंसर्न है, कुछ क्वेश्चंस है? शैलेश, विनीता, गौरी, अक्षय, आकाश, अभिनव, No. नितिन। इज इट क्लियर? No. Yes. हाँ। सो ओके। सो अभी ये हो गया फॉर ईच, ये हमने फर्स्ट फंक्शन देखा हमने। हाँ, दिस इज द फर्स्ट फंक्शन कॉल्ड फॉर ईच फंक्शन, हमने यहाँ पे देखा। नेक्स्ट फंक्शन जो है, नेक्स्ट फंक्शन है, देखो मैप फंक्शन। कौन सा फंक्शन है? मैप फंक्शन। तो मैप फंक्शन क्या कर रहा है? सो हियर वी कैन सी दैट मैप इज वन काइंड ऑफ मेथड, और वी आर गोइंग टू बी से दैट फंक्शन टू क्रिएट अ न्यू एरे by applying a function to each element in the original array। हम क्या कर रहे हैं? मैप यूज करके एक नया एरे क्रिएट कर रहे हैं, बट उसके ऊपर वी आर गोइंग टू बी अप्लाई वन फंक्शन। मतलब एक फंक्शन, मतलब जो भी हमें जैसे कि एग्जिस्टिंग, यहाँ पे जो एग्जांपल हम देख रहे हैं, हमारा एग्जिस्टिंग जो एरे है उसको हम क्या कर रहे हैं? अपर केस हमें बनाना है। वी वांट टू क्रिएट अ एवरी एलिमेंट टू बी एन अपर केस। तो हम क्या कर रहे हैं? हमने पहले एक वेरिएबल डिफाइन किया, एक नया एरे के नाम को हमने एक वेरिएबल अपर केस फ्रूट्स बोल के यहाँ पे डिफाइन किया। अब उसके ऊपर क्या कर रहे हैं? फ्रूट्स डॉट मैप हमने क्या किया? ये फंक्शन कॉल किया फ्रूट्स डॉट मैप। उसके अंदर हमने जस्ट वी आर गोइंग टू बी, जब हमें ये वी नो दैट दीज ऑल आर द फंक्शंस, फॉर ईच फंक्शन है, मैप फंक्शन है, फिल्टर फंक्शन है। सो ये सारे जो भी है फंक्शन है, तो उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं? वी आर गोइंग टू बी कॉल कीवर्ड कॉल्ड फंक्शन, कीवर्ड कॉल कर रहे हैं। अभी एक हर एक एलिमेंट मुझे ये फ्रूट्स में इटरेट करना है, सो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू बी फंक्शन के अंदर हम क्या कर रहे हैं? वी आर गोइंग टू बी डिफाइन वन पैरामीटर, एक पैरामीटर डिफाइन किया। जो चाहिए वो नाम यहाँ पे दे सकते। हमने हमारा जो अर्लियर एरे फ्रूट्स है, उसके अंदर बहुत सारे फ्रूट नेम है। सो इसी वजह से वी आर गोइंग टू बी टेक अ पैरामीटर, यहाँ पे हम एग्जांपल में वी आर गोइंग टू बी टेक अ पैरामीटर नेम एज अ फ्रूट, क्योंकि एक 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 फ्रूट को इटरेट करना है। सो दैट्स वाई वी आर गोइंग टू बी टेक द नेम एज अ फ्रूट। अब यहाँ पे ये रिटर्न क्या करेगा? तो रिटर्न ये दीज आर द, जैसे कि फॉर ईच में कुछ नहीं रिटर्न करता था, बट यहाँ पे दे आर गोइंग टू बी रिटर्न समथिंग। अब हमें क्या करना है? जस्ट वी आर गोइंग टू बी एक नया एरे हमें प्रिंट करना है, नया एरे क्रिएट करना है एग्जिस्टिंग से। बट वो कैसे करना है? जो भी हम एलिमेंट उससे फेच कर रहे हैं उसको हमें कन्वर्ट करना है अपर केस में। उसको हमें क्या करना है? कन्वर्ट करना है अपर केस में। तो हमने क्या किया है? हर एक एलिमेंट जो फेच कर रहा है फ्रूट में, हर एक एलिमेंट आ रहा है, तो उसको जो रिटर्न करेगा वो फ्रूट को कैसे कन्वर्ट करके रिटर्न करेगा? टू अपर केस। वी हैव अ मेथड, हमारे पास अपर केस ये जो मेथड है स्ट्रिंग की, राइट? सो वी आर गोइंग टू बी अप्लाई सिमिलर स्ट्रिंग की मेथड यहाँ पे हमने अप्लाई की। जो भी नाम आएगा उसको कन्वर्ट करेंगे हम अपर केस में। हाँ, तो दे आर गोइंग टू बी, जब हम इसको क्या कर रहे हैं? प्रिंट कर रहे हैं। हाँ, उसको इसको जब हम अपर केस जो नया एरे बन के आ रहा है उसको भी प्रिंट कर रहे हैं, और हमारा एग्जिस्टिंग है उसको भी हम प्रिंट कर रहे हैं। सो वी कैन सी दैट जो जब हम नया एरे जो यहाँ आके प्रिंट हो रहा है, वो अपर केस एरे कैसा हो रहा है? कन्वर्ट उसको किसने किसमें किया है? फंक्शन ने। दे आर गोइंग टू बी कन्वर्ट इनटू द upper case. अपर केस, दे आर गोइंग टू बी कन्वर्ट इनटू द अपर केस। और जो एग्जिस्टिंग है उसको प्रिंट किया, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो फर्स्ट लेटर सिर्फ हमारा
अपर केस है, बाकी के सारे लेटर से वर्ड में से लोअर केस है, राइट। सो दिस इज द एग्जिस्टिंग, ये हमारा एग्जिस्टिंग एरे है। और ये क्या है हमारा अपर केस एरे। इसी को अगर मुझे लोअर केस करना है तो लोअर केस फ्रूट्स। जस्ट वी आर गोइंग टू बी, यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मेथड का नाम क्या करना पड़ेगा, टू लोअर केस। टू लोअर केस। अगर हम क्या करते हैं, टू लोअर केस मेथड का नाम यहाँ पे जस्ट वी आर गोइंग टू बी टू अपर केस के अगेंस्ट हम क्या कर रहे हैं, टू लोअर केस करते। सो वी कैन सी दैट, अगर हम अब इसको हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे, इफ वी आर गोइंग टू बी, ये सेम इसको मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंट करने ही जा रहा हूँ। तो सारे एरे किस में आएंगे कन्वर्ट होके, वी कैन सी दैट क्या हो गया। पूरा जो अपर केस था अर्लियर, जो हमारा एग्जिस्टिंग एरे था, इसमें एटलीस्ट फर्स्ट लेटर क्या था, अपर केस था। बट अब ये सारे लेटर क्या हो गए, कन्वर्ट हो गए टू लोअर केस में। क्यों, किस लिए, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, मेथड का नाम ही क्या कर दिया है, जो फंक्शन के अंदर जो मेथड हम रिटर्न कर रहे हैं, वो हर एक एलिमेंट पे एरे पे, उसको हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया टू लोअर केस में। सो इफ वी आर वी वांट टू अपर केस ही चाहिए, तो हम फिर से हम वी आर गोइंग टू बी अपर केस कर देंगे, और एज इट इज वी आर गोइंग टू बी, अर्लियर जो रिजल्ट था वो सेम रिजल्ट यहाँ पे मिल रहा है। अब यहाँ पे जैसे कि वी हैव सीन, जैसे हमने ऊपर फॉर ईच में हम जैसे हम क्या कर रहे थे, हम्म, जैसे फॉर ईच में हम क्या कर रहे थे, नंबर पे हमने एक एग्जांपल देखा था। सिमिलर मुझे क्या करना है, सपोज मुझे क्या करना है, जो ये यहाँ पे ये रिटर्न, यहाँ पे क्या करता था हमने, जस्ट वी आर गोइंग टू बी ये ऑपरेशन परफॉर्म किया, स्क्वायर को हमने यहाँ पे प्रिंट किया, बट वो रिटर्न कर रहा है क्या कहीं पे, स्टोर कर रहा है क्या कहीं पे, ये जो ऑपरेशन परफॉर्म किया फॉर ईच में, ये कहीं पे स्टोर हो रहा है क्या, किसी वेरिएबल में, किसी नए एरे में, नहीं हो रहे। जस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड हम क्या कर रहे हैं, कंसोल को उसको क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं। वी आर गोइंग टू बी प्रिंट इन अ कंसोल, राइट। बट मुझे क्या करना है, आई वांट टू स्टोर इसको, अगर मुझे क्या करना है, जो ऑपरेशंस हमने नंबर्स पे, नंबर के स्क्वायर जो आ रहा था, वो अगर मुझे क्या करना है, प्रिंट करना, स्टोर करना है, तो मैं सिमिलर वे से वहां पे मैं क्या करूंगा, मैं फॉर ईच के अगेंस्ट मैं क्या करूंगा, आई एम गोइंग टू बी यूज एन, क्या कर रहा हूं मैं, आई एम गोइंग टू बी यूज कौन सा फंक्शन यूज करूंगा, सिमिलर, आई एम गोइंग टू बी यूज मैप फंक्शन। वो सिचुएशन में मैं ये क्या यूज कर रहा हूँ, हाँ मैप फंक्शन में क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो अभी जस्ट वी आर गोइंग टू बी सी दैट, अब यहाँ पे क्या क्या कर रहे हैं हम, स्क्वेयर्स नाम का हमने क्या किया, एक वेरिएबल ले लिया, उसके अंदर हमने क्या किया, मैप फंक्शन। हाँ ये जो नम्स वेरिएबल है हमारा, जो एरे है, सॉरी, ये एरे को हमने कॉल किया, उसके साथ हमने मैप फंक्शन कॉल किया। सो जस्ट वी आर गोइंग टू बी डिफाइनिंग फंक्शन, वहां पे हर एक नम्स में मल्टीपल नंबर्स है, तो एक 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 नंबर पे मुझे इटरेट करना है, तो मैंने नम्स के अगेंस्ट मैंने यहाँ पे एक एक नंबर कॉल करना है, तो एन यू एम नाम का मैंने वेरिएबल ले लिया एज ए पैरामीटर। अब हर एक नंबर को मुझे क्या करना है, स्क्वेयर मुझे चाहिए, तो नम मल्टीप्लाइड बाय नम। बट यहाँ पे हमने कंसोल कंसोल डॉट लॉग में नम मल्टीप्लाई बाय नम डाला था, यहाँ पे मैंने क्या किया, आई एम गोइंग टू बी यूज रिटर्न, क्या कर रहा हूं मैं, रिटर्न कर रहा हूँ, रिटर्न स्टेटमेंट एक ले लिया। अब ये रिटर्न क्या करेगा, हर एक नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेगा, तो हमें मिलेगा स्क्वेयर। और ये जो रिटर्न कर रहा है, ये कहाँ पे स्क्वेयर किस में स्टोर कर रहा है, कौन से नए एरे में स्टोर कर रहा है, स्क्वायर वाले। स्क्वेयर्स वाले एरे में क्या कर रहा है, ये जाके स्टोर कर रहा है। तो कंसोल डॉट लॉग में जब हम स्क्वेयर्स को प्रिंट करेंगे, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, ये स्क्वेयर्स मिलेगा। और अगर हमें क्या चाहिए, नम्स चाहिए, ओरिजिनल एरे चाहिए, तो वो ओरिजिनल एरे भी हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, वी आर गोइंग टू बी सी दैट, यहाँ पे ये क्या है हमारा, दिस इज द वन टू थ्री ओरिजिनल। फोर फाइव ओरिजिनल एरे।
स्क्वेयर्स वाला नया रिटर्न जो हमने यहाँ पे मैप से तैयार किया है नया एरे, सो वो क्या है, ये है, ये सेम नंबर के क्या मिल गया हमें, Squares. स्क्वेयर्स, वी गेट द स्क्वेयर्स, राइट। सो यहाँ पे जस्ट वी आर गोइंग टू बी सी दैट यहाँ पे क्या हो रहा है, वी आर गोइंग टू बी डू फंक्शंस हम अप्लाई कर रहे हैं, और जो हमारा ओरिजिनल एरे है, जो हमारा ओरिजिनल एरे है, उसी पे वी आर गोइंग टू बी डू सम ऑपरेशंस। मैप से क्या कर रहे हैं, हर एक एलिमेंट पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, बट दे आर गोइंग टू बी स्टोर, उसी को क्या कर रहे हैं, एक नए एरे के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं उसको नए एरे के अंदर वी आर गोइंग टू बी स्टोर, जो कि हम फॉर ईच में नहीं कर सकते थे। फॉर ईच में क्या किया था, just straightforward we are going to be doing some operation, but we are not going to be keeps, we are not going to be store somewhere, वो वैल्यू को कहीं पर डंप करके नहीं रख रहे थे, जस्ट हम कंसोल डॉट लॉग में हमने उसको क्या किया था, प्रिंट किया था। बट हमने जब मैप फंक्शन यूज किया एरे के अंदर, तो हम क्या कर रहे, मैप इज अ मेथड और फंक्शन टू क्रिएट अ न्यू एरे अप्लाइंग अ फंक्शन टू ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट पे कुछ ना कुछ एक्शंस ऑपरेशंस परफॉर्म करके जो ओरिजिनल एरे से है उससे एक नया एरे बना के उसके अंदर ये वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे, डंप कर रहे। इज इट क्लियर, मैप क्लियर है, हम्म। इसमें किसी को कुछ डाउट। सेकंड फंक्शन जो हमने देखा है कौन सा देखा है, मैप। सो मैप क्लियर है हर एक को। यस सर। ओके, हाँ, सो विल सी द थर्ड वन, क्या है हमें, ये देखा हमने, मैप देखा। सो मैप के अब नेक्स्ट हम जा रहे हैं, थर्ड फंक्शन हम देख रहे हैं यहाँ पे कौन सा है, फिल्टर फंक्शन है। हाँ, फंक्शन का नाम क्या है, फिल्टर फंक्शन। अभी ये फिल्टर फंक्शन क्या कर रहा है, हाँ, मेथड टू क्रिएट, अभी जैसे कि क्या करना है, हमें क्या करना है, वी आर गोइंग टू बी अप्लाई सम फिल्टर। हमारे पास बहुत सारे वैल्यूज है, जैसे कि कंसिडर करो, एक क्लास है, कंसिडर करो 10th का क्लास है, 10th क्लास में 60 स्टूडेंट्स है। बट मुझे क्या करना है, आई वॉन्ट टू अप्लाई सम फिल्टर, आई वांट टू अप्लाई, कितने स्टूडेंट फर्स्ट क्लास आए, कितने स्टूडेंट सेकंड क्लास आए, कितने स्टूडेंट थर्ड क्लास आए, कितने स्टूडेंट पास हुए, कितने स्टूडेंट फेल हुए। सो उसके अकॉर्डिंग टू मुझे क्या करना है, वहाँ पे मेरे पास लिस्ट है, एक्सेल में मेरे पास लिस्ट है स्टूडेंट की, उसमें स्टूडेंट्स के मार्क्स है, या वी कैन से दैट परसेंटेज है, उसी पे मुझे फिल्टर लगा के जस्ट मुझे एक सेपरेट करना है, कौन से पास हुए, कौन से फेल हुए, या कितने फर्स्ट क्लास आए, कितने सेकंड क्लास आए। ऐसे मुझे क्या करना है, वो जो मार्क्स है उसके ऊपर आई वांट टू अप्लाई सम फिल्टर। तो सिमिलर वे में यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, वी आर गोइंग टू बी अप्लाई सम फिल्टर। सो फिल्टर क्या कर रहा है, मेथड टू क्रिएट अ न्यू एरे, मतलब जो एग्जिस्टिंग एरे उसी से, जैसे मैप से भी नया एरे बन रहा था, इससे भी फिल्टर से भी नया एरे बनेगा। मेथड टू क्रिएट अ न्यू एरे विथ एलिमेंट दैट पास अ टेस्ट डिफाइंड बाय अ फंक्शन, मतलब जो फंक्शन के अंदर हम फिल्टर अप्लाई करेंगे, और जो भी उसी से जो भी उसमें से वो क्राइटेरिया फिल्टरेट होके आएगा, मतलब पास होके आएगा, उससे वो नया एरे क्या करेंगे हम, वी आर गोइंग टू बी क्रिएट अ न्यू एरे। अभी यहाँ पे जस्ट वी आर गोइंग टू बी सी दैट हमने क्या किया है, एक फंक्शन यहाँ पे लेट फिल्टर फ्रूट्स बोल के हमने क्या किया है, एक नया एरे बना रहे, एक वेरिएबल ले लिया, फ्रूट्स डॉट फिल्टर। अब उसके अंदर फंक्शन सेम जस्ट अर्लियर हमने बनाया था वैसे ही बनाया, फंक्शन, फंक्शन का नाम दिया, फंक्शन के अंदर पैरामीटर का नाम दिया फ्रूट। रिटर्न, रिटर्न क्या कर रहे हैं, फ्रूट स्टार्ट्स विथ बी। अभी उसमें नाम क्या डाल दिया, स्टार्ट्स विथ मेथड, यहाँ पे स्ट्रिंग का कॉल किया, और कौन से लेटर से स्टार्ट होने वाला, बनाना, बी से स्टार्ट होने वाले लेटर का एक नया एरे बना के, फिल्टर बना के हमें यहाँ पे अप्लाई कर दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे फिल्टर जो एरे आया है उसमें क्या आया है, हमें बनाना, बनाना दो, टू टाइम्स बनाना था, तो दे आर गोइंग टू बी, वी कैन सी दैट बनाना क्या हो गया, यहाँ पे आ गया। ये हो गया सिंपल, एक सिंपल फिल्टर अप्लाई किया। अभी यहाँ पे हम जस्ट वी आर गोइंग टू बी सी दैट, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया कि कंसिडर करो कि मार्क्स नाम का यहाँ पे जस्ट वी आर गोइंग टू बी
मार्क्स नाम का यहाँ पे क्या है, मैंने एक एरे ले लिया। अब एरे में मैंने क्या किया है, 85, 42, 78, 55, सो जस्ट वी आर गोइंग टू बी एड 37, 39, देन 90, sorry, 91, so just we are going to be मार्क्स ऑलरेडी ऊपर होगा, सो जस्ट वी आर गोइंग टू बी लेट्स परसेंट नाम का मैंने यहाँ पे एक, सॉरी, लेट लेट परसेंट नाम का मैंने क्या किया, एक परसेंटेज या परसेंट नाम का मैंने क्या किया, एक एरे क्रिएट किया है। इसके अंदर अभी बहुत सारे स्टूडेंट के मार्क्स है, मार्क्स या बोले तो हम बोल सकते हैं परसेंट है, या फिर जस्ट वी आर गोइंग टू बी कीप इट एज अ मार्क्स। हमने क्या किया, ये मार्क्स है, ये स्टूडेंट के क्या है, मार्क्स है। 85 मार्क्स है, 42 मार्क्स है, 78 है। अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे फिल्टर लगाना है। फिल्टर कैसे लगाना है कि जो भी मार्क्स है स्टूडेंट के, अ, अगर वो 40 के अबोव है तो वो क्या है, स्टूडेंट पास है। क्या है, अबोव 40 वाला स्टूडेंट क्या है, पास है। तो कितने एलिमेंट, कितने, अभी यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स है देखो, कितने मार्क्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी 9 में से आउट ऑफ मतलब 40 से ज्यादा कितने हैं? 8. 7. 9 है। देखो 37 एंड 39 आर 37. लेस देन Okay, sir. 40। सो सेवन, 7. 7. सेवन स्टूडेंट्स क्या है अभी हमारे पास है। तो उसके ऊपर मुझे क्या करना है, आई वांट टू अप्लाई अ फिल्टर। मुझे क्या करना है यहाँ पे, मुझे अप्लाई करना है फिल्टर। तो मैं ये क्या कर रहा हूँ, जस्ट आई एम गोइंग टू बी, यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखो आया है, लेट्स पासिंग मार्क्स नाम का मैंने हमने हमने क्या किया, वी आर गोइंग टू बी डिफाइनिंग वन एरे का नाम हमने यहाँ पे डिफाइन किया। अब उसके ऊपर फिल्टर क्या कर रहे हैं, मार्क्स डॉट फिल्टर से हमने फिल्टर फंक्शन को कॉल किया। अब यहाँ पे हम फंक्शन मार्क्स कॉल कर रहे हैं। फंक्शन फंक्शन के अंदर हमने क्या किया, कॉल किया इसको मार्क्स। और यहाँ पे ये रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 14। अगर 14 से ज्यादा या 14 भी है तो वो स्टूडेंट दे आर गोइंग टू बी कंसिडरिंग एज अ पास्ड स्टूडेंट्स के अंदर वो क्या करेगा, प्रिंट करेगा। सो यहाँ पे हियर वी आर गोइंग टू बी अप्लाई वन फिल्टर। अब यहाँ पे इफ वी आर गोइंग टू बी रन द सेम कोड, वी आर गोइंग टू बी सी दैट हमारा जो ये नया एरे बन के आया है उसमें क्या है, वी कैन सी दैट जो स्टूडेंट्स पास हुए हुए 85, 42, 78, 90, 65, 55, 91, अभी 37 और 39 उसको उसने क्या कर दिया है यहाँ पे, फिल्टर कर दें. फिल्टर कर दिया। दे आर गोइंग टू बी फिल्टरिंग। हाँ, अभी सिमिलर वे अगर मुझे क्या करना है, ये हमने पासिंग स्टूडेंट का मैंने यहाँ पे लिया है, तो पासिंग के अगर अगेंस्ट में क्या कर रहा हूँ, फेल्ड स्टूडेंट्स, फेल्ड मार्क्स या फेल्ड, हाँ, तो यहाँ पे मैं जस्ट आई एम गोइंग टू बी चेंज कंडीशन क्या कर रहा हूँ, मार्क्स इज ग्रेटर देन, क्या अगेंस्ट मैंने क्या कर दिया, लेस देन, जस्ट लेस देन 40 Less करेंगे, than नॉट 40. इक्वल टू ऑल्सो। हाँ, और हम क्या करेंगे, फेल्ड मार्क्स। सो अभी ये फेल्ड मार्क्स वाला जो एरे बन के आएगा, सो यहाँ पे हम देख सकते हैं, वी कैन सी दैट दो स्टूडेंट है जो फेल हुए हैं, उनका सेपरेट आ गया। सो हमने वी आर गोइंग टू बी डू दैट, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू बी अप्लाइंग सम फिल्टर। हाँ, फिल्टर क्या कर रहा है, तो जो हमारा एरे है उसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, फिल्टर अप्लाई कर रहे हैं। और वो कंडीशन में जो पास होंगे, जो एलिमेंट वो कंडीशन में पास होंगे, उसी को उसी को हम लेके वी आर गोइंग टू बी क्रिएट वन, वी आर गोइंग टू बी क्रिएट वन एरे, एक Where नया एरे यहाँ पे क्या कर रहे, बना रहे। सो इसी को हम बोल रहे, वी आर गोइंग टू बी यूज एन फिल्टर फंक्शन। इसको क्या बोल रहे हैं हम, फिल्टर फंक्शन। सो इज इट क्लियर फिल्टर फंक्शन कैसे काम कर रहा है।
क्लियर है? इज इट क्लियर? और किसी को कुछ डाउट है इसके अंदर? नो सर। नो। क्लियर है? हाँ, सो अभी फिल्टर के बाद, हाँ, नेक्स्ट फंक्शन हम देखने जा रहे हैं कौन सा? रिड्यूस वाला। कुछ कौन सा फंक्शन हम देख रहे हैं? हाँ, रिड्यूस। अब रिड्यूस क्या कर रहा है? मेथड टू रिड्यूस द एरे टू अ सिंगल वैल्यू बाय एग्जीक्यूटिंग अ फंक्शन ऑन ईच एलिमेंट। मेथड टू रिड्यूस एरे टू अ, मेथड क्या कर रहा है? ये रिड्यूस मेथड क्या कर रहा है? रिड्यूस कर रहा है टू अ सिंगल वैल्यू। अब यहाँ पे जस्ट वी आर गोइंग टू बी सी दैट, अभी यहाँ पे अभी क्या किया? टोटल अभी हम जो हमारे पास क्या था? फ्रूट्स था। हमारे पास एग्जांपल क्या था? फ्रूट्स था। तो फ्रूट्स को हमने क्या किया? उसका जो लेंथ है, जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे, उसी को हम क्या कर रहे हैं? वी आर गोइंग टू बी, एक टोटल लेंथ नाम का हमने यहाँ पे क्या किया? एक वेरिएबल ले लिया। अब इसको यहाँ पे हमने क्या किया है? रिड्यूस को कॉल किया, रिड्यूस फंक्शन को, फ्रूट्स डॉट रिड्यूस में हमने इसको कॉल किया। फंक्शन डॉट हमने यहाँ पे क्या किया? एक नंबर, मतलब एक्यूमुलेटर नंबर हमने क्या किया है यहाँ पे? कॉल किया है। और फिर हम एक 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 फ्रूट इसको इटरेट कर रहे हैं। तो एक्यूमुलेटर प्लस फ्रूट डॉट लेंथ, ये दोनों का एक्यूमुलेटर में इनिशियल वैल्यू तो जीरो रहेगा, बट हर एक फ्रूट का जो भी लेंथ है, वो लेंथ क्या करते जा रहे हैं यहाँ पे? ऐड करते जा रहे हैं, एक 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 एलिमेंट का ऐड करके। देन दे आर गोइंग टू बी, जो भी टोटल लेंथ आएगा सारे नंबर ऑफ, जितने भी फ्रूट्स के जो लेंथ, मतलब क्या है? हर एक एलिमेंट का फर्स्ट सेकंड थ्री फोर जो भी नंबर ऑफ लेटर्स है, उसी को दे आर गोइंग टू बी कंसिडर एज अ लेंथ। तो ये सारे जो नंबर ऑफ लेटर्स है, जहाँ ये जैसे कि ये सहारा क्या आ गया है, इसी को मिला के दे आर गोइंग टू बी कंसिडर दिस इज द लेंथ। सो 6 + 6 = 12 प्लस 6 18 प्लस ये जो भी है, देन दे आर गोइंग टू बी रिटर्न। ये क्या कर रहा है? रिटर्न। दे आर गोइंग टू बी रिटर्न द लेंथ, इसका सहारा है, इसका लेंथ, देन दे आर गोइंग टू बी रिटर्न कर रहा है। सो ये एक रिड्यूस, मतलब क्या कर रहा है? रिड्यूस क्या कर रहे हैं यहाँ पे? तो जो आपका एरे है, उसको क्या करना है हमें? एक सिंगल, इसमें सिंगल वैल्यू में मुझे चाहिए। तो यहाँ पे जैसे हम ये लेंथ का देख रहे हैं, यहाँ पे कंसिडर करो मेरे पास एक ये सारे स्टूडेंट के मार्क्स है यहाँ पे। ये यहाँ पे जस्ट हियर वी कैन सी दैट दिस मार्क्स, इसी को मुझे सारे मार्क्स को क्या करना है? आई वांट टू इन टोटल मार्क्स, सारे स्टूडेंट के एक क्लास मार्क्स बार बोल के मुझे क्या करना है? आई वांट टू, सो सिंगल वैल्यू में मुझे क्या करना है? प्रिंट करना है। तो वो सिचुएशन में भी मैं क्या कर सकता हूँ? अगेन आई एम गोइंग टू बी अप्लाई द रिड्यूस फंक्शन, कॉल कर सकता हूँ क्या? ये सारे मार्क्स जो है, इसको क्या करना है मुझे? एज ए टोटल मार्क्स मुझे क्या करना है? हाँ, प्रिंट करना है। तो वो सिचुएशन में अगेन आई एम गोइंग टू बी यूज, क्या कर सकता हूँ यहाँ पे? जैसे यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम? लेंथ प्रिंट कर रहे हैं। ये सारे जो हमारे पास लेटर्स है, उसका लेंथ हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। सिमिलर वे मुझे रिड्यूस, अगर यहाँ पे और एक एग्जांपल मुझे वहाँ पे मार्क्स पे अप्लाई करना है, तो मैं क्या करूँगा? जस्ट आई एम गोइंग टू बी यूज लेट, मैं क्या कर रहा हूँ? TOT, सॉरी, टोटल मार्क्स। हाँ, सो मार्क्स डॉट रिड्यूस, मैंने क्या किया यहाँ पे? मार्क्स डॉट रिड्यूस फंक्शन कॉल किया। फंक्शन, अब यहाँ पे हर एक इसमें एक्यूमुलेटर वी आर गोइंग टू बी डिक्लेयर्ड। सो एक्यूमुलेटर कॉमा मैंने क्या किया? मार्क। सो रिटर्न क्या कर रहा है? एक्यूमुलेटर में एक्यूमुलेटर प्लस मार्क क्या कर रहा है? स्टोर कर रहा है, कॉमा यहाँ पे डेफिनेटली वी आर गोइंग टू बी कॉल द एट द एंड जीरो, यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। तो जस्ट जैसे ही हम क्या कर रहे हैं? कंसोल डॉट लॉग में टोटल मार्क्स प्रिंट कर रहे हैं। तो जो भी हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है यहाँ पे, जितने भी पासिंग फेलिंग सभी के मार्क्स दे क्या कर रहा है? दे आर गोइंग टू बी, हियर वी कैन सी दैट कितने मार्क्स आ गए? टोटल मार्क्स कितने आ गए? 583 दे आर गोइंग टू बी प्रिंट। सो जो भी मार्क्स है, अभी अगर कंसिडर करो मुझे क्या 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 चाहिए? सिर्फ पासिंग स्टूडेंट वाले मार्क्स चाहिए। तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पे मार्क्स के अगेंस्ट में क्या कर रहा हूँ? कौन से इसके ऊपर अप्लाई करूंगा फिल्टर?
हमारे पास पासिंग मार्क्स है, हाँ, पासिंग मार्क्स डॉट रिड्यूस। तो मैं क्या कर रहा हूँ, हाँ, सो अभी यहाँ पे क्या करेगा, दे आर गोइंग टू बी प्रिंट, सिर्फ क्या करेगा टोटल मार्क्स में। अर्लियर 583 था, अभी क्या किए 37 39 वाले निकाल दिए, तो क्या आ गया। सो एक नंबर, अगर ये जस्ट वी आर गोइंग टू बी रिमेंबर, रिड्यूस क्या कर रहा है, जो हमारा टोटल एरे है उसकी मुझे एक ही वैल्यू में, एक वैल्यू चाहिए, आई वांट टू सिंगल वैल्यू। तो ऐसे कुछ अगर हमारे पास आता है, जैसे कि अभी यहाँ पे हमने दो एग्जांपल दिए, एक हमारा एरे था उसमें फ्रूट्स के नाम है, बट मुझे क्या चाहिए, एक वैल्यू में जस्ट वी वांट टू उसका लेंथ, सारे फ्रूट का लेंथ मुझे कैलकुलेट करके चाहिए, तो हम वहाँ पे रिड्यूस अप्लाई कर सकते हैं। ये सिमिलर, मेरे पास अभी मार्क्स थे, सारे क्लास के मार्क्स थे, सो सारे क्लास के मार्क्स मुझे क्या चाहिए, उसका टोटल चाहिए, सम चाहिए, देन आई एम गोइंग टू बी अप्लाई द रिड्यूस। ऐसे सिचुएशन में वी आर गोइंग टू बी हर एक फंक्शन का मतलब हर एक फंक्शन का डिफरेंट डिफरेंट क्या है यूज है। तो यहाँ पे रिड्यूस का यूज क्या है कि मुझे क्या करना है, सिंगल वैल्यू में जो भी एरे के वैल्यू है उसी को कन्वर्ट करना है सिंगल वैल्यू में, देन यू आर गोइंग टू बी अप्लाई द रिड्यूस फंक्शन। फिल्टर मुझे अप्लाई करना है, मतलब जो कंडीशन पास हो रही है उस वे से मुझे एक नया एरे क्रिएट करना है, तो उसके लिए हम अप्लाई कर सकते हैं फिल्टर फंक्शन। हम्म इससे पहले हमने देखा मैप, मैप क्या कर रहा है, हम जो भी फंक्शन अप्लाई करेंगे हर एक एलिमेंट के ऊपर उसी से मुझे एक नया एरे क्रिएट करके चाहिए, तो उसके लिए वी आर गोइंग टू बी अप्लाई वन मैप फंक्शन। हाँ, सो उस फॉर ईच में क्या कर रहे हैं हम, जस्ट वी आर गोइंग टू बी डू, हम यहाँ पे कुछ नया एरे वगैरह रिटर्न नहीं कर रहे, जस्ट वी आर गोइंग टू बी डू सम ऑपरेशंस, उसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं हर एक एलिमेंट के ऊपर, बट वी आर नॉट गोइंग टू बी रिटर्न, उसे कहीं पे स्टोर नहीं कर रहे, जस्ट उसी के लिए हम यूज कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू बी यूज द फॉर ईच फंक्शन। सो ये फॉर ईच है, मैप है, फिल्टर है, रिड्यूस है, यहां तक किसी को कुछ डाउट, कुछ दिक्कत, कुछ कंसर्न। सर ये रिड्यूस फंक्शन में ये एक्यूमुलेटर क्या है मतलब? एक्यूमुलेटर जस्ट दे आर गोइंग टू बी गिव, अभी क्या रहते हैं ना हर एक फंक्शन में, अर्लियर जो फंक्शंस हमने यूज किए, तो उसमें जस्ट वी आर नॉट गोइंग टू बी, मतलब पैरामीटर क्या कर रहे हैं हम, एक एक एलिमेंट हमें सिर्फ इटरेट करना है, तो हम क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू बी कॉल उसी का जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग, तो हम क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू बी यूज सिर्फ वो ये कॉल कर रहे थे, वी आर गोइंग टू बी कॉल द नेम ऑफ द वेरिएबल। सो बट यहाँ पे वी आर गोइंग टू बी यूज वन, यहाँ पे जब हम यूज कर रहे हैं क्या कॉल कर रहे हैं, रिड्यूस फंक्शन कॉल कर रहे हैं। सो रिड्यूस फंक्शन व्हेन वी आर गोइंग टू बी कॉल द रिड्यूस फंक्शन, तो दिस इज द वन हियर वी कैन सी दैट, जस्ट वी कैन सी दैट कॉल्स, अब यहाँ पे calls the specified callback function for all the elements in an array. The return value of the callback function is the accumulated results. यहाँ पे क्या कर रहा है, जस्ट वी वांट टू एक इसमें मुझे वैल्यू, मतलब एक वैल्यू चाहिए, सिंगल वैल्यू चाहिए, सो दे आर गोइंग टू बी कंसिडर accumulated results and is provided an argument in the next call to the callback, मतलब वो हर एक इसमें कॉल करके कॉल बैक फंक्शन कर रहा है। सो जो फर्स्ट वैल्यू एक्यूमुलेट, यहाँ पे जो हम बोल रहे हैं एक्यूमुलेट, एक्यूमुलेटेड वैल्यू एक्यूमुलेटर, तो इनिशियल में कुछ वैल्यू चाहिए कि नहीं चाहिए उसको, एक्यूमुलेटर जो हम पास कर रहे हैं उसे कुछ वैल्यू चाहिए या नहीं चाहिए स्टार्टिंग में, इज इट रिक्वायर्ड। हम्म, तो यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू बी जो इनिशियल वैल्यू यहाँ पे हम पास कर रहे हैं तो हियर वी कैन सी दैट हम स्टार्टिंग एंडिंग में क्या डिफाइन कर रहे हैं, जीरो। जीरो, सो दे आर गोइंग टू बी, हियर वी कैन से दैट
यहाँ पे एक जो सिंगल वैल्यू, हाँ, सो accumulator is going to be consider, यहाँ पे the accumulator we are going to be consider is a one variable। वो क्या कर रहा है, एक वेरिएबल। अभी इनिशियल में देखो, स्टार्टिंग जो एक्यूमुलेटर स्टार्टिंग में हम डिफाइन कर रहे हैं, तो उसका वैल्यू क्या आएगा इनिशियली, 0। 0 लेगा। अब देखो, फर्स्ट ऑपरेशन जैसे ही एक ऑपरेशन परफॉर्म हो गया, मतलब ये क्या कर रहा है, टोटल मार्क्स में एक पहले मार्क्स फर्स्ट वेरिएबल के मार्क्स लेगा, यहाँ पे जाएगा, फर्स्ट वेरिएबल के मार्क्स लिए 85, तो 0 + 85 ये पहले क्या हो जाएगा यहाँ पे, रिटर्न होके 0 + 0 का वैल्यू क्या हो गया अभी, एक्यूमुलेटर का वैल्यू क्या हो गया, 85। 85। हाँ, इनिशियल वैल्यू क्या था, 0। 0 था, अभी आ गया 85। अब फिर अगेन दे आर गोइंग टू बी लूप में चले गए, कब तक, जब तक ये सारे मार्क्स पासिंग मार्क्स क्या नहीं होते, कंप्लीट नहीं होते। बाद में जाएगा नेक्स्ट 85 प्लस क्या हो गया, 42। 42। बाद में ये वैल्यू चेंज हो गया एक्यूमुलेटर का, हम्म, राइट। सो दिस इज, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू बी यूज इसके अंदर, मतलब हम नहीं, एक्यूमुलेटर इन्होंने, दे आर गोइंग टू बी, सो एक्यूमुलेटर इज द वेरिएबल, हम क्या बोल सकते हैं, एक्यूमुलेटर इज द वेरिएबल दैट स्टोर द रिजल्ट ऑफ द प्रीवियस इटरेशन। जो प्रीवियस इटरेशन हुआ है उसका रिजल्ट किस में स्टोर कर रहे हैं, क्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर में। हाँ, सो ये अपडेट हर एक लूप के बाद ये क्या होता जाएगा, इट में गेट अपडेटेड आफ्टर यस। एवरी लूप। यस सर। हाँ, और फाइनली जो फाइनल वैल्यू आएगा वो होल्ड करेगा वो एक्यूमुलेटर। जब फाइनली सारा एग्जीक्यूशन हो जाएगा, सारा लूप एग्जीक्यूशन हो जाएगा, तो देन दे आर गोइंग टू बी होल्ड दैट फाइनल रिड्यूस्ड वैल्यू, वो एक्यूमुलेटर में ही वो क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है। इज इट क्लियर। इनिशियल वैल्यू इसीलिए हम यहाँ पे डिफाइन क्या कर रहे हैं, इनिशियल वैल्यू वी आर गोइंग टू बी 0। यूजिंग इट 0। क्लियर। ओके सर। ओके, सो ये हो गया हमारा रिड्यूस फंक्शन। ओके, सो अभी रिड्यूस के बाद और एक यहाँ पे देखो फंक्शन है, कौन सा फंक्शन का नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फंक्शन, फाउंड। फाइंड। क्या है, फाइंड। सो फाइंड इज अ मेथड टू फाइंड द फर्स्ट एलिमेंट दैट सेटिस्फाइड प्रोवाइडेड टेस्टिंग फंक्शन। हाँ, सो जो भी यहाँ पे मतलब सेटिस्फाइड होता है, कंडीशन सेटिस्फाइड होता है, तो वो फर्स्ट वैल्यू दे, हियर दे आर गोइंग टू बी से दैट, रिटर्न कर रहा है यहाँ पे, दे आर गोइंग टू बी से दैट। सो अभी यहाँ पे फाउंड फ्रूट बोल के यहाँ पे हमने क्या किया है, सो फ्रूट्स डॉट फाउंड, फ्रूट्स डॉट फाइंड फंक्शन, फ्रूट और एक पैरामीटर हम कॉल कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, रिटर्न फ्रूट डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन 6, जिसकी लेंथ 6 से ज्यादा है वो क्या करेगा, प्रिंट करेगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू बी, तो यहाँ पे हियर वी कैन सी दैट, अभी अगर हम देखेंगे हमारे फ्रूट में, फ्रूट में क्या क्या है, पाइनएप्पल है, बनाना है, चेरी है, फिर से बनाना है, तो 6 से ज्यादा वाला बनाना इज हैविंग अ 6, कितने हैं, 6 ही लेंथ है। चेरी का लेंथ कितना है, 6 ही है। बनाना का फिर से लेंथ क्या हो गया, 6। बट मोर देन 6 वाला कौन सा है फर्स्ट एलिमेंट, पाइनएप्पल का लेंथ मोर देन 6 है। यस हम्म, सर। तो दे आर गोइंग टू बी, यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, फाउंड फ्रूट में, फाउंड फाउंड फ्रूट में क्या प्रिंट करेगा, दे आर गोइंग टू बी प्रिंट। सो जहाँ पे मतलब फाइंड क्या कर रहा है, द फाइंड फंक्शन इज यूज टू फाइंड द फर्स्ट एलिमेंट दैट satisfied a provided testing function, or we can say that the find function is used to find the first element in an array that satisfies given condition। जो भी कंडीशन हमने स्पेसिफाइड की है, सो इट रिटर्न द एक्चुअल एलिमेंट, वो एलिमेंट रिटर्न कर रहा है। इफ नो मैच फाउंड, अगर यहाँ पे एलिमेंट मैं फाउंड ही नहीं होता है,
तो इस केस में दे आर गोइंग टू बी प्रिंट एज अनडिफाइंड। क्या प्रिंट करेगा वो? क्या प्रिंट करेगा? अभी यहाँ पे देखो, जस्ट मैंने यहाँ पे डाल दिया। अभी ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगा क्या? ग्रेटर देन 10 है क्या कोई लेटर हमारे इसमें फ्रूट में? लेंथ है क्या हमारे फ्रूट में, जो हमारा एरे है फ्रूट्स वाला, उसके अंदर कोई मोर देन 10? 9। पाइनएप्पल कितना था? पाइनएप्पल का लेंथ क्या था? 9। सो हमने बट कंडीशन हमने क्या डाल दी? फ्रूट डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन 10। मैच ही नहीं, कुछ नहीं मैच हुआ, तो उसने क्या कर दिया? क्या प्रिंट कर दिया उसने? अनडिफाइंड। क्या प्रिंट कर दिया? Undefined. सो दिस इज अबाउट द, क्या बोल रहे हैं हम इसको? फाइंड। इसको क्या बोल रहे हैं हम? फाइंड। हाँ। सो इज इट क्लियर कैसे काम कर रहा है फाइंड? या हियर वी कैन सी वन मोर एग्जांपल। अगर मुझे और एक एग्जांपल लेना है, तो यहाँ पे जस्ट आई एम गोइंग टू बी, मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। आई एम गोइंग टू बी क्रिएट वन ऑब्जेक्ट। मैं क्या कर रहा हूँ? टेस्ट केसेस बोल के मैंने क्या किया? कॉन्स्ट एक वेरिएबल लिया, कॉन्स्ट वेरिएबल ले लिया, टेस्ट केसेस। अब उसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ? आई एम गोइंग टू बी क्रिएट वन सम, और हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे। सो मैंने यहाँ पे ले लिया आईडी। आई एम गोइंग टू बी टेक वन आईडी। आईडी लिया मैंने 101, कॉमा, उसका हर एक आईडी का मैं क्या कर रहा हूँ? स्टेटस डिफाइन कर रहा हूँ। तो फर्स्ट आईडी का मैंने स्टेटस ले लिया, पास। हाँ, सेकंड आईडी का स्टेटस लिया मैंने, फेल। थर्ड आईडी का स्टेटस ले लिया मैंने, पास। 101 का पास है, 102 का फेल है, 103 का यहाँ पे क्या है? फिर से पास है। अब यहाँ पे जस्ट आई एम गोइंग टू बी, मुझे क्या करना है? फाइंड करना है। आई वांट टू फाइंड, क्या करना है? कौन से मतलब स्टूडेंट पास हुए हैं या कौन से स्टूडेंट फेल हुए हैं। हाँ, तो मैं क्या करूंगा? जस्ट आई एम गोइंग टू बी क्रिएट। मैं यहाँ पे देखो, लेट फेल्ड टेस्ट केस बोल के मैंने एक वेरिएबल ले लिया। हाँ, टेस्ट केसेस, ये इसी को हमने कॉल किया, जो हमने यहाँ पे एरे मतलब ऑब्जेक्ट वाला है, इसी को कॉल किया। फाइंड में फंक्शन टेस्ट केस बोल के यहाँ पे डाल दिया। रिटर्न क्या कर रहा है? जिसका स्टेटस क्या है? टेस्ट केस डॉट स्टेटस, जो फेल है, तो वो क्या करेगा? दे आर गोइंग टू बी, तो यहाँ पे हमें वी आर गोइंग टू बी गेट क्या मिलेगा? यहाँ पे वी आर गोइंग टू सी दैट रिजल्ट क्या मिला? 102 नंबर का स्टूडेंट क्या था? फेल था। हाँ, सो सिमिलर मुझे क्या करना है? पास वाला आई वांट टू प्रिंट। हाँ, फेल्ड के अगेंस्ट मैं क्या कर रहा हूँ? पास्ड टेस्ट केसेस। हाँ, सो पास्ड टेस्ट केसेस में यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? रिजल्ट क्या आएगा? फेल के अगेंस्ट बस। और यहाँ पे भी मैं क्या करूंगा? प्रिंट क्या करूंगा? आई एम गोइंग टू बी प्रिंट एज अ पास्ड टेस्ट केसेस। मैं यहाँ पे कंसोल डॉट, तो यहाँ पे रिजल्ट जो हम प्रिंट करेंगे, सो वी कैन सी दैट पास्ट में एक ही कैसे आ गया? ओके, सो ये फर्स्ट रिजल्ट क्या करता है? फाइंड क्या करता है? सारे एलिमेंट नहीं, कौन सा एलिमेंट? ओनली फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट, ओनली फर्स्ट एलिमेंट, राइट? सो दैट्स व्हाई दे आर गोइंग टू बी। अब यहाँ पे अ, अगर इफ समवन इज गोइंग टू आस्क यू इंटरव्यू क्वेश्चन, अब यहाँ पे देखो, फाइंड और फिल्टर दोनों सिमिलर ही काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? फाइंड और फिल्टर में क्या डिफरेंस है?
फिल्टर जैसे ही काम कर रहा है फाइंड, राइट। बट चलेगी। बट एक है डिफरेंस। हाँ, सबसे बेस्ट डिफरेंस क्या है कि फाइंड क्या कर रहा है, सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट रिटर्न कर रहा है, मैचिंग। वो सारे इस पे अप्लाई नहीं कर रहा। फर्स्ट वाला जो मिलेगा रिजल्ट, उसी को क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। बट फिल्टर क्या करता है, और फिल्टर क्या करता है, ऑल, सारे जो है मैचिंग, हाँ, सारे जो मैचिंग नोड्स है उसी को क्या कर रहा है, दे आर गोइंग टू बी प्रिंट कर रहा है, दे आर गोइंग टू बी प्रिंट सारे मैचिंग नोड्स। हाँ, जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं, हियर वी कैन सी दैट, अगर हमने यहाँ पे, हाँ, वी आर गोइंग टू बी सी दैट, यहाँ पे हमने फिल्टर अप्लाई किया, यहाँ पे हमने क्या किया, ये सेम टेस्ट केसेस पे फिल्टर अप्लाई किया, तो फेल तो एक ही है, सो वी गेट द वन रिजल्ट। बट पास के बाद जब हम पास प्रिंट कर रहे हैं, सो वी कैन सी दैट पास के अंदर हमें कितने मिले, कितने टेस्ट केसेस मिले, दो टेस्ट केसेस मिले। बट फेल के अंदर एक ही था तो एक ही मिला। सो बट यहाँ पे ये कैसे, ये रिजल्ट हमने किससे पाए है, कौन से फंक्शन से पाए हैं, वी आर गेटिंग दिस विथ फिल्टर। और अर्लियर वाला कौन सा था, फाइंड। सो फाइंड क्या कर रहा है, फाइंड रिटर्न्स द फर्स्ट मैचिंग एलिमेंट, while filter returns all matching elements in an array। so ये है हमारे कुछ, इसको क्या बोल रहे हैं हम, we can call it as a, these all are the functions। ये किसके functions देखे हमने, ये सारे किस चीज के फंक्शन है, एरे की। एरे के फंक्शन। सो इसमें किसी को कुछ दिक्कत, कुछ कंसर्न, कुछ डाउट्स, जो भी फंक्शन हमने देखे है, यस्टरडे वी हैव सीन मेथड्स, हमने मेथड्स देखे थे। अगर मुझे एरे मॉडिफाई करना है तो उसके लिए हमने ये मेथड्स चलाए थे। अब हमें एक तो इटरेट करना है तो फॉर ईच यूज करो, बट उसके साथ कुछ रिटर्न करना है तो मैप यूज करो, कुछ उसको फिल्टर मतलब कुछ कंडीशन लगा के ये करना है तो फिल्टर अप्लाई करो। फिल्टर देखा हमने, मैप देखा, रिड्यूस देखा, फॉर ईच देखा, फाइंड देखा। सो दीज ऑल आर द, वी कैन कंसिडर दीज ऑल आर द, ये क्या है, हमारे एरे के फंक्शंस है। तो इज इट क्लियर, ये सारे फंक्शन क्लियर है, कुछ डाउट इसके अंदर, ये जो भी हमने फंक्शंस देखे इसके अंदर किसी को कुछ डाउट, कुछ कंसर्न, इज इट क्लियर टू एवरीवन। आई एम गोइंग टू शेयर द कोड इन अ ग्रुप में, ग्रुप के अंदर कोड शेयर कर दिए है मैंने। सो जस्ट इसको एग्जीक्यूट करो, ट्राई टू एग्जीक्यूट, इसमें डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स ट्राई करो। हम्म, जैसे हमने यहाँ पे वी आर गोइंग टू बी सी सम रन टाइम एग्जांपल्स हमने देखे, मार्क्स वाला दिया, देखा हमने यहाँ पे एग्जिस्टिंग जो फ्रूट्स था वो देखा। सो यू आर गोइंग टू बी ट्राई टू डिफरेंट एग्जांपल्स। सो जैसे हमने स्क्वायर प्रिंट किया है, मुझे क्यूब प्रिंट करना है, तो कैसे करेंगे। suggest you are going to be apply, क्या करना पड़ेगा, suggest you are going to be try to do apply some logics and try to implement it। सो जस्ट इसको ट्राई करो, कुछ भी डिफिकल्टी आता है, कुछ भी कंसर्न है, सो लेट मी पिंक, मुझे पिंक करो, विल ट्राई टू रिजॉल्व द इशू। ओके, ये फंक्शंस क्लियर है सभी को, इसमें किसी को कुछ डाउट, अभिनव, आकाश, अक्षय, गौरी, नितिन, प्रणव, रजनी, शैलेश, वनिता, विनीता, इज इट क्लियर टू एवरीवन। Yes. यस सर। हाँ, ये जो है ना ये फंक्शंस, अभी इस किस लिए मैं प्रैक्टिस करने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी नेक्स्ट जाके जब हम ऑटोमेशन सीखेंगे, प्लेराइट जब हम स्टार्ट करेंगे,
हाँ, ये अभी इतना मतलब ये एक बार आपने एक बार कर लिया ना प्रैक्टिस, तो बाद में आपको पता चलेगा यार कैसा सिनेरियो आएगा तो उसके लिए मैं कौन सा फंक्शन अप्लाई कर सकता हूँ। सो वो सिचुएशन में आपको फिर क्लिक होगा यार, हाँ मैं यहाँ पे फिल्टर लगा सकता हूँ। यहाँ पे अगर मुझे बहुत सारा एरे बट एक ही इसमें कंबाइन करना है यार, मैं ये रिड्यूस लगा सकता हूँ। सो जस्ट यू आर गेट एन आइडिया, वहां पे आपको क्लिक हो जाएगा, देन यू आर गोइंग टू बी अप्लाई। वो आप फंक्शन, एरे का फंक्शन वहां पे ऑटोमेशन में अप्लाई कर सकते हैं। जस्ट यू आर गोइंग टू बी डू, एक सिंपल प्रैक्टिस आपको फ्यूचर में हेल्प करेगा। सो दैट्स वाई यू आर गोइंग टू बी ट्राई टू, जो भी फंक्शंस देखे हैं या फिर जो भी हमने मेथड्स देखे हैं उसका ट्राई टू प्रैक्टिस इट। क्लियर? सर ये जावास्क्रिप्ट में मतलब कंप्यूटर से इनपुट कैसे लेना होता है सर? मतलब जैसे तुम्हें स्कैन एफ जैसे बोलते हो, राइट? हाँ सर, मतलब इस जावा में ऐसे रैंडम रहता है ना वो। रैंडम जावा में कैसे रैंडम रहता है? हम कीवर्ड का यूज कर कौन सा? कंप्यूटर से इनपुट लेने के लिए। बट जावा में कौन सा कीवर्ड यूज कर रहे रैंडम सर। हैं? रैंडम? मुझे हाँ नहीं सर। पता। मुझे स्क्रीन शेयर करके बताओगे क्या एग्जैक्टली क्या करना चाहते हो तुम? सर अभी मतलब जावा का कोड नहीं है मेरे पास, लेकिन हम्म। कल कर दूंगा सर मैं, मतलब कल ओके। बता दूंगा। ओके। बट आई एम मतलब, और एक बार क्वेश्चन बताओ मुझे क्या। सर अगर हमें कंप्यूटर से एक रैंडम इनपुट अपने को लेना है और वो अपने इनपुट से मैच करना होगा, तो ऐसा मतलब एक आधा फंक्शन बनाना होगा तो। अभी वहां पे देखो, जैसे तुम बोल रहे हो कि मुझे कुछ इनपुट लेना है और एग्जिस्टिंग हमारे पास भी कुछ इनपुट है, उसको हम दोनों को मैच करना है, राइट? हाँ। तो राइट। ये जो है ना, ये चीजें हम सीखेंगे मोस्टली ऑटोमेशन में। तो ऑटोमेशन में मतलब जस्ट यहाँ पे भी, यहाँ पे जस्ट आई एम गोइंग टू बी सिंपल शो यू वन एग्जांपल। अब कंसिडर करो जैसे अर्लियर भी मैंने ये एग्जांपल बताया है। मैं सपोज कंसिडर करो, यहाँ पे उत्कर्ष एकेडमी पे जा रहा हूँ। तो उत्कर्ष एकेडमी पे जाने के बाद यहाँ पे जैसे मैं, अभी यहाँ पे जब जब भी हम ऑटोमेशन करते हैं, तो ऑटोमेशन करते टाइम हम डायरेक्टली ये जो हमारा वेब पेज है, वेब पेज से कभी भी डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करते। हम इंटरेक्ट करते हैं ये जो मैंने अभी राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो आपको कोड दिख रहा है ना, इसी के साथ हम इंटरेक्ट करते हैं। इसी को हम बोलते हैं डॉम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। क्या बोलते हैं हम इसको? डाउ। डॉम। डॉम स्टैंड्स फॉर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। अब इस यहाँ पे जस्ट वी आर गोइंग टू बी सी दैट यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये सारे HTML के टैग दिख रहे हैं, राइट? ये सारे क्या है? HTML के टैग है। हाँ, HTML। सो यहाँ पे देखो, ये डॉक्यूमेंट स्टार्ट हो रहा है HTML से। इसके अंदर हेड है, हाँ हेड टैग है। हेड के अंदर बॉडी टैग है, हियर वी कैन सी दैट। हाँ, सो हेड टैग है, बॉडी टैग है। सो बहुत सारे हैं यहाँ पे अगर हम देखेंगे ऊपर यहाँ पे जो टाइटल दिख रहा है, कैन वी सी द टाइटल इन अ टाइटल टैग? दिख रहा है यहाँ पे हमें टाइटल, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, ऊपर जो टाइटल है, क्या सेम टाइटल कैन आई सी? यस सर। यस। ओके। अभी यहाँ पे देखो, जस्ट मुझे ये होम पे ये करना है इसको। तो यहाँ पे मैंने जब जैसे यहाँ पे ये इंस्पेक्टर बोल के यहाँ पे रहता है ये, इसको जाके मैंने यहाँ पे क्या किया, होम पे क्लिक किया। तो जो ये होम का जो लिंक का कोड है यहाँ पे दिखा, क्या मुझे हाईलाइट हुआ है? यस सर। राइट। सो ये जो होम है, हाँ दिस इज द होम। ये अगर मुझे क्या करना है, ये प्रेजेंट है क्या नहीं चेक करना है, या फिर इसका टाइटल सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है या नहीं चेक करना है, ये मुझे आई वांट टू ये चेक करना है। तो मैं क्या करूंगा पहले, एक एक तो क्या करना पड़ेगा, अभी देखो जैसे ही मैं कहीं किस चीज को कंपेयर करता हूँ, आई वांट टू कंपेयर समथिंग, मुझे कुछ कंपेयर करना है।
तो कंपेयर करने के लिए दो चीजें लगती है। एक है, एक तो एक वैल्यू आपको ये पेज से फेच करना है, राइट? पेज पे जाके ये वैल्यू क्या करना है? फेच करना है, कैप्चर करना है, राइट? तो और एक वैल्यू क्या रहेगा, आपके पास स्टोर रहेगा, राइट? जैसे आप बोल रहे हो कि एक रैंडम वैल्यू मुझे फेच करना है और एक वैल्यू आपके पास है, राइट, एग्जिस्टिंग है। तो एग्जिस्टिंग वैल्यू क्या करेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे। अभी यहाँ पे जस्ट वी आर गोइंग टू बी कंसिडर, मैं क्या करूंगा यहाँ पे, जस्ट आई एम गोइंग टू बी एक लेट टाइटल नाम का मैंने क्या लिया, एक वेरिएबल डिफाइन किया। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग बोल के यहाँ पे टाइटल ले रहा हूँ। आई एम गोइंग टू बी टेक अ टाइटल एज अ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। ये हो गया मेरा टाइटल, ये हो गया मेरा टाइटल जो मैंने डिक्लेयर किया। अब क्या कर रहा हूँ, कर मुझे और एक वेरिएबल चाहिए। लेट, मैं क्या कर रहा हूँ, पेज टाइटल, पेज टाइटल बोल के मैंने क्या किया और एक वेरिएबल ले लिया। हाँ, अब ये क्या करेगा, जस्ट यहाँ पे क्या करेगा, पेज डॉट, जब मैं प्ले राइट यूज करूंगा वहां पे एक मेथड रहेगा, कौन सा, पेज डॉट गेट टाइटल नाम का मेथड रहेगा। क्या रहेगा, पेज डॉट, यहाँ पे अभी नहीं आ रहा है, पेज डॉट गेट टाइटल नाम का यहाँ पे क्या आएगा, एक मेथड रहेगा। जो भी पेज पे हम नेविगेट कर रहे हैं उसी पेज का टाइटल ये क्या करेगा, ये मेथड क्या करेगा, फेच करेगा। अब ये किस में स्टोर कर रहा है, ये जो भी पेज पे, अगर हम गूगल पे जाते हैं तो गूगल का टाइटल फेच करेगा। हम अभी उत्कर्ष एकेडमी के पेज पे गए तो उसका टाइटल फेच करेगा। और ये कहाँ पे स्टोर करेगा, पेज टाइटल वेरिएबल में। पेज टाइटल अंदर, पेज टाइटल के अंदर दे आर गोइंग टू बी स्टोर। अब हमें क्या करना है कि ये दोनों सेम है क्या, नहीं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू बी इफ एल्स, यहाँ पे हम डायरेक्टली इफ एल्स अप्लाई कर रहे हैं। पेज टाइटल इंक्लूड्स, इसके अंदर ये टाइटल है क्या, अगर है तो देन टाइटल मैचेस, नहीं है तो टाइटल, यहाँ पे हमने क्या किया है, इफ एल्स से हम क्या कर रहे हैं, दोनों सेम है क्या नहीं, मतलब उसके अंदर है क्या नहीं, ये टाइटल प्रेजेंट है क्या नहीं है, ये कर रहे हैं। हाँ, तो ये जस्ट वी आर गोइंग टू अप्लाई, यहाँ पे इफ एल्स हम अप्लाई कर रहे हैं। सो ये वैसे वी आर गोइंग टू बी असर्शन जो बोल रहे हैं, ये हमने यहाँ पे इफ एल्स अप्लाई किया। बट एक्चुअल में हमें इफ एल्स अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। हम वहां पे एक्सपेक्ट नाम का, हमें जब हम प्ले राइट यूज करेंगे तो हमें क्या किया है, एक्सपेक्ट नाम का वहां पे असर्शन के लिए वी आर हैविंग वन एक्सपेक्ट। सो एक्सपेक्ट के अंदर ही हम क्या करते हैं, वी आर गोइंग टू बी, हमें क्या करना है, टाइटल जो है, टाइटल को हमें इसके साथ क्या करना है, टाइटल एक्सपेक्ट टू बी इंक्लूडेड पेज टाइटल, या जो भी डिफरेंट डिफरेंट वहाँ पे हमें मेथड मिलेंगे। तो वी आर गोइंग टू बी सी दैट टाइटल यहाँ पे टू कंटेन मेथड है या फिर कंटेन मेथड है। सो जस्ट वी आर गोइंग टू बी यूज टू कंटेन मेथड यहाँ पे अगर यूज करते हैं हम, या कंटेन मेथड अगर हम यहाँ पे यूज करते हैं। सो वी आर गोइंग टू बी सिमिलर। सो यहाँ पे असर्शन के लिए इफ एल्स हमें अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, हमें वहां पे हम क्या यूज करेंगे, एक्सपेक्ट से हम असर्शन अप्लाई कर सकते। सो दीज आर द लेटर थिंग्स। हम जब प्ले राइट स्टार्ट करेंगे तो ये सारी चीजें पिक्चर में आएंगी, नो वरी अबाउट दैट। ओके सर, ठीक है सर। हाँ, सो यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ओके, सो वी आर गोइंग टू बी सी द नेक्स्ट जो भी टॉपिक है अभी। हमें क्लास ऑब्जेक्ट का रिलेशन कैसा है यहाँ पे, कैसे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं जावास्क्रिप्ट में, या फिर इनहेरिटेंस कैसे यूज करना है, कंस्ट्रक्टर कैसे यूज करना है। सो वी आर गोइंग टू बी सी द रिमेनिंग थिंग्स, दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू बी सी इन द नेक्स्ट सेशन में। हम वी आर गोइंग टू बी फोकस ऑन क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएशन क्या है, असिंक का वेट कंसेप्ट क्या है इसमें, बाद में इनहेरिटेंस अगर मुझे यूज करना है तो वो कैसे यूज कर सकता हूँ। सो दिस थिंग्स वी आर गोइंग टू बी डिस्कस इन नेक्स्ट सेशन। सो विल कंक्लूड यहाँ तक। किसी को कुछ डाउट, कुछ कंसर्न ये फंक्शंस में?
Is it clear to everyone? So we'll stop the session here. Yeah. Hmm? Chalo, have a great day. Bye.